नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के लाखों छात्रों को दिया बड़ा तोहफा। खाते में ट्रांसफर की 3,350 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति। 28 लाख विद्यार्थियों को मिली स्कॉलरशिप। मुरादाबाद पुलिस और हाईटेक ऐप का बड़ा कारनामा। 21 साल से नाम और धर्म बदल कर रह रहा सातिर हिस्ट्री सीटर नरेश आखिरकार पुलिस के हाथ चढ़ा। बागपत में भ्रष्टाचार पर एंटी करप्शन टीम का बड़ा प्रहार। 1 लाख रुपए की भारी भरकम रिश्वत लेते हुए एसडीएम का निजी ड्राइवर रंगे हाथों गिरफ्तार। 1 अप्रैल से उत्तर प्रदेश के सभी नेशनल हाईवे और एक्सप्रेस वे पर सफर करना हुआ और भी महंगा। टोल प्लाजा पर लागू हुए नए और सख्त कैशलेस नियम। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत की उड़ीसा में हुई गिरफ्तारी के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी बवाल। मेरठ से मुजफ्फरनगर तक सड़कों पर उतरे आक्रोशित किसान। यूपी में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी और शानदार खबर। यूपी को ऑपरेटिव बैंक में मैनेजर से लेकर इंजीनियर तक 116 पदों पर बम्पर भर्ती शुरू। उत्तर प्रदेश को जल्द ही मिल सकता है अपना नया न्यूक्लियर पावर प्लांट। एनटीपीसी ने तेज की तैयारी। प्रदेश के 3 जिलों में जमीन की तलाश जोरों पर। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में योगी सरकार का बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। एक साथ 27 आईपीएस अधिकारियों का हुआ तबादला। 13 जिलों के पुलिस कप्तान बदले गए। औरैया जिले से सामने आया बेहद हैरान करने वाला और अनोखा मामला। एक शख्स ने जीते जी कर डाली अपनी 13वीं। 1900 लोगों को शानदार भोज कराकर बोला, मरने के बाद का झंझट खत्म। नोएडा पुलिस का साइबर ठगों पर अब तक का सबसे बड़ा प्रहार। डेटिंग ऐप के जरिए हनी ट्रैप कर 60 से ज्यादा लोगों को लूटने वाले खतरनाक गैंग का किया पर्दाफाश। यूपी में एनकाउंटर पर नए नियम। अब दर्ज होगी एफआईआर। सीबीआई भी कर सकेगी जांच। उत्तर प्रदेश में अब पुलिस एनकाउंटर के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के सख्त आदेश के बाद यूपी के डीजीपी ने सभी जिलों के कप्तानों को नए निर्देश जारी कर दिए हैं। अब अगर उत्तर प्रदेश में कोई भी पुलिस एनकाउंटर होता है तो उसकी तुरंत एफआईआर दर्ज करनी नहीं होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर एनकाउंटर पर कोई संदेह होता है तो उसकी जाँच सीधे सीबीआई को भी सौंपी जा सकती है। हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि मानव अधिकारों का हर हाल में पालन होना चाहिए। इस फैसले के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है और आगे से हर कार्रवाई में एक्स्ट्रा सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। 1 अप्रैल से यूपी में बड़े बदलाव। महंगा होगा सफर, बदलेंगे कई नियम। 1 अप्रैल 2026 से नया वित्त वर्ष शुरू हो रहा है। इसके साथ ही यूपी में कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। पहला झटका सफर करने वालों को लगेगा क्योंकि कल से नेशनल हाईवे और एक्सप्रेस वे पर टोल टैक्स महंगा होने जा रहा है। इसके अलावा कल से ही प्रदेश में गेहूं की सरकारी खरीद भी नए समर्थन मूल्य MSP पर शुरू हो जाएगी, जिससे किसानों को सीधा फायदा होगा। वहीं कुछ जरूरी दवाओं और रोजमर्रा की चीजों के दाम भी कल से बदल सकते हैं। तो अगर आप कल से अपने घर से बाहर निकल रहे हैं या कोई बड़ा लेन देन करने वाले हैं तो अपनी जेब और बजट का पूरा ध्यान रखें। छात्रों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा। 28 लाख बच्चों को बांटी 48 करोड़ की स्कॉलरशिप। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ में एक भव्य कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के 28 लाख से ज्यादा छात्र छात्राओं के खातों में सीधे 48 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप ट्रांसफर की है। डीबीटी के माध्यम से एक ही क्लिक में ये पैसा बच्चों के बैंक खातों में पहुँच गया। सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि पैसों की कमी के कारण अब यूपी के किसी भी होनहार बच्चे की पढ़ाई नहीं रुकेगी। ये स्कॉलरशिप उन गरीब और मध्य वर्गीय परिवारों के लिए एक बहुत ही बड़ी राहत है जिसे नए सेशन में बच्चों की फीस और किताबों का खर्च उठाना था। छात्र अपना बैंक खाता जरूर चेक कर लें। आज से बदल जाएगा स्कूलों का समय। 1 अप्रैल से लागू होगी नई टाइमिंग। बच्चों और अभिभावकों के लिए ध्यान देने वाली खबर। आज यानी 1 अप्रैल से पूरे उत्तर प्रदेश में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल फिर से खुल रहे हैं, लेकिन ध्यान रहे कल से स्कूलों की टाइमिंग पूरी तरह से बदल जाएगी। गर्मी के मौसम को देखते हुए शिक्षा विभाग ने नया शेड्यूल जारी कर दिया है। अब स्कूल सुबह जल्दी खुलेंगे और दोपहर की चिलचिलाती धूप से पहले ही बच्चों की छुट्टी कर दी जाएगी। आमतौर पर अब स्कूल सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे या 1 बजे तक चलेंगे। सभी माता पिता से अपील है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजने से पहले एक बार स्कूल प्रबंधक से टाइमिंग की सही जानकारी जरूर ले लें ताकि बच्चों को परेशानी ना हो। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए खुशखबरी। मान्यता बड़ा हाथों में होंगे स्मार्टफोन। उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में स्वास्थ्य और पोषण की अलख जगाने वाली लाखों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को योगी सरकार ने एक बहुत बड़ा और शानदार तोहफा दिया है। लखनऊ में आयोजित एक विशेष सम्मेलन में सीएम योगी ने ऐलान किया है कि सभी आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में शानदार बढ़ोतरी की जाए। इतना ही नहीं, उनके काम को डिजिटल और आसान बनाने के लिए सरकार ने उन्हें अत्याधुनिक स्मार्टफोन भी बांटने जा रही है। सीएम ने कहा है कि कोरोना काल से लेकर आज तक इन महिलाओं ने जो मेहनत की है
ये उसी का इनाम है। इस घोषणा के बाद पूरे प्रदेश की आंगनबाड़ी महिलाओं में खुशी की लहर दौड़ गई है और उन्होंने सरकार का आभार जताया है। बिजली बिल का नया नियम, एक मोबाइल नंबर से जुड़ेंगे सिर्फ 3 स्मार्ट मीटर। यूपी के बिजली उपभोक्ताओं के लिए पावर कॉर्पोरेशन की तरफ से एक बहुत ही जरूरी अपडेट सामने आया है। यूपीपीसीएल के चेयरमैन ने आज सख्त निर्देश जारी करते हुए बताया है कि उत्तर प्रदेश में अब एक मोबाइल नंबर से अधिकतम 3 स्मार्ट बिजली मीटरों के अकाउंट ही लिंक किए जा सकेंगे। ये कदम बिजली बिलों में होने वाली धोखाधड़ी, फर्जीवाड़े और साइबर ठगी को रोकने के लिए उठाया गया है। जिन उपभोक्ताओं ने अपने एक ही नंबर से कई सारे रिश्तेदारों या किराएदारों के मीटर लिंक कर रखे हैं, उन्हें तुरंत बिजली घर जाकर नंबर अपडेट करने होंगे। अगर ऐसा नहीं किया गया तो मीटर की सेवाएं और ऑनलाइन बिलिंग में दिक्कत आ सकती है, तो तुरंत अपना बिल चेक करें। चमत्कार या संयोग, सालों से लापता यूपी की महिला हिसार के आश्रम में पति से मिली। सालों से लापता यूपी की महिला हिसार के आश्रम में पति से मिली। हरियाणा के हिसार से आज एक बेहद भावुक कर देने वाली और हैरान करने वाली खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश के कई सालों से रहस्यमय तरीके से लापता एक महिला अपने पति को चमत्कारिक रूप से वापस मिल गई। दरअसल ये महिला मानसिक रूप से थोड़ी अस्वस्थ थी और भटकते हुए हरियाणा पहुंच गई थी, जहां उसे हिसार के एक सेवा आश्रम में शरण मिली थी। आश्रम संचालकों की कड़ी मेहनत और काउंसलिंग के बाद महिला को अपना पुराना पता याद आया। जब आश्रम ने यूपी पुलिस की मदद से उसके परिवार से संपर्क किया तो पति दौड़ा दौड़ा हिसार पहुंच गया। सालों के बाद पति पत्नी का मिलन हुआ तो वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गईं। ये खबर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। राकेश टिकैत की गिरफ्तारी, पश्चिमी यूपी में भारी तनाव, भाकियू का हल्ला बोल। किसान नेता और भारतीय किसान नेता यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत की उड़ीसा में गिरफ्तारी के बाद पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उबाल आ गया है। मेरठ, मुजफ्फरनगर और बिजनौर समेत कई जिलों के किसान सड़कों पर उतर आए हैं। भाकियू कार्यकर्ताओं ने कई जगहों पर चक्का जाम कर दिया है और पुलिस थानों के बाहर डेरा डाल दिया है। किसानों का कहना है कि ये गिरफ्तारी लोकतांत्रिक आवाज को दबाने की कोशिश है। मेरठ में स्थिति ये है कि हजारों की संख्या में किसान कलेक्ट्रेट पहुंच गए हैं और प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अगर टिकैत साहब को जल्द रिहा नहीं किया तो दिल्ली की तर्ज पर बड़ा आंदोलन शुरू होगा। पूरे इलाके में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यूपी होमगार्ड भर्ती, 74 जिलों के 1000 केंद्रों पर होगी महापरीक्षा। प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार से जुड़ी एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती को लेकर विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। खबर है कि प्रदेश के 74 जिलों में 1000 से भी ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां लाखों अभ्यर्थी अपनी किस्मत आजमाएंगे। प्रशासन ने इस बार परीक्षा को पूरी तरह से नकलविहीन बनाने के लिए कड़े नियम लागू किए हैं। हर केंद्र पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जाएगी और जैमर का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। डीजी होमगार्ड ने निर्देश दिए हैं कि अभ्यर्थियों को किसी भी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर विशेष प्रबंधन किए जाएं। तैयारी कर रहे छात्रों के लिए ये एक सुनहरा मौका है। वाराणसी में दिल दहला देने वाली वारदात, मोबाइल चोरी के शक में किशोर की पीट पीट कर हत्या। धर्मनगरी वाराणसी से मानवता को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है। यहाँ महज एक मोबाइल चोरी के शक में कुछ लोगों ने एक किशोर को इतना पीटा कि उसकी जान चली गई। पुलिस के मुताबिक घटना के वक्त भीड़ इतनी उग्र थी कि किसी ने भी उस बच्चे की बात नहीं सुनी। इस मॉब लिंचिंग जैसी घटना ने पूरे शहर को झंझोर कर रख दिया है। वाराणसी पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और आसपास सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि किसी को भी कानून हाथ में लेने का हक नहीं है और आरोपियों को फांसी जैसी सजा दिलाने के लिए केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाया जाएगा। बरेली में ऑनलाइन सट्टेबाजी का भांडाफोड़, गेमिंग ऐप के जरिए चल रहा था करोड़ों का खेल। साइबर क्राइम और सट्टेबाजी के खिलाफ बरेली पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी ऐप के जरिए लोगों को ठगने वाले 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये शातिर अपराधी एक ऐप के जरिए लोगों को कम समय में पैसा दोगुना करने का लालच देते थे और फिर उनके बैंक खाते साफ कर देते थे। शुरुआती जाँच में करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन का पता चला है। बरेली पुलिस ने इनके पास से कई स्मार्टफोन, लैपटॉप और दर्जनों सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की तलाश कर रही है जो इन ऐप्स का ऑपरेशन कर रहा था। आप भी किसी ऐसे लुभाने वाले ऐप के झांसे में ना आएं। हवाई यात्रियों के लिए बड़ी राहत, अब लखनऊ एयरपोर्ट पर मिलेगा 10 रुपए में चाय नाश्ता। एयरपोर्ट का नाम सुनते ही हर किसी के जहन में सबसे पहले वहां मिलने वाली बेहद महंगे खाने पीने की चीजों का ख्याल आता है। लेकिन अब राजधानी लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से सफर करने वाले यात्रियों को एक बहुत ही बड़ी राहत मिलने जा रही है। एयरपोर्ट प्रशासन ने आम जनता का ख्याल रखते हुए एक नई और अनोखी पहल की है। अंदर यात्रियों को एकदम सस्ते दाम पर भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। इससे खासकर उन मध्य वर्गीय यात्रियों को बहुत ही फायदा होगा। यात्रियों ने इस फैसले का जोरदार स्वागत करते हुए इसे शानदार जनहितकारी कदम बताया है।
यूपी पुलिस में बड़ा फेरबदल, 27 आईपीएस अफसरों के तबादले, 23 जिलों के कप्तान बदले। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने यूपी पुलिस व्यवस्था को और अधिक चुस्त दुरुस्त, जवाबदेह और पारदर्शी बनाने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है। कल देर शाम 27 आईपीएस अधिकारियों के तबादले की एक और लंबी चौड़ी सूची जारी कर दी है। इस बड़े प्रशासनिक फेरबदल में शाहजहानपुर, रामपुर, फिरोजाबाद, बहराइच और जालौन समेत पूरे 13 जिलों के पुलिस अधीक्षक एसपी बदल दिए गए हैं। राजधानी लखनऊ में सुरक्षा को और पैना करने के मकसद से अमरोहा के एसपी अमित कुमार आनंद और हरिपुर की एसपी दीक्षा शर्मा को नया डीसीपी बनाकर भेजा गया है। इसके अलावा महाराजगंज और चंदौली जैसे जिलों में युवा चेहरों को पहली बार कमान सौंपी है। सरकार का सीधा संदेश है कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। बागपत में एंटी करप्शन की बड़ी कार्रवाई, एसडीएम का ड्राइवर 1 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम लगातार पूरे प्रदेश में एक्शन मोड में नजर आ रही है। मेरठ की एंटी करप्शन टीम ने बागपत जिले की खेकड़ा तहसील में जाल बिछाकर एक बहुत ही बड़ी स्ट्राइक की है। टीम ने वहां तैनात एसडीएम के निजी ड्राइवर निशु त्यागी को 1 लाख रुपए की भारी भरकम रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी ड्राइवर ने गोरक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अक्की नंबरदार से एक विवादित मामले को रफा दफा करने के एवज में घूस मांगी थी। इस हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी के बाद से पूरी तहसील के कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस और जांच एजेंसियां अब इस बात की भी गहनता से तफ्तीश कर रही हैं कि इस वसूली के पीछे किसी बड़े अधिकारी का हाथ तो नहीं। लखनऊ कानपुर में गैस का संकट, 2800 सिलेंडर ब्लैक करता डिलीवरी मैन गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के कई प्रमुख शहरों खासकर औद्योगिक नगरी कानपुर, राजधानी लखनऊ में घरेलू एलपीजी गैस की भारी किल्लत देखी जा रही है। गैस न मिलने से आम जनता, महिलाओं और शादी ब्याह वाले घरों में हाहाकार मचा हुआ है। इस मजबूरी का सीधा फायदा उठाकर कुछ लोग धड़ल्ले से कालाबाजारी पर उतर आए हैं। लखनऊ के पौष इलाके विभूति खंड में आपूर्ति विभाग और पुलिस की एक संयुक्त टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की। पुलिस ने वहाँ एक गैस डिलीवरी मैन को गिरफ्तार किया जो आम जरूरतमंद लोगों को 2800 रुपए में एक सिलेंडर ब्लैक में बेच रहा था। पुलिस की रेड पड़ते ही उसका दूसरा साथी चंदू मौके से फरार हो गया, जिसकी सरगर्मी से तलाश जारी है। पीएम किसान सम्मान निधि करोड़ों लाभार्थियों के लिए अलर्ट, 22वीं किस्त के बाद अब 23वीं किस्त का इंतजार, बिना ई-केवाईसी नहीं मिलेगा पैसा। किसान भाइयों के लिए भारत सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर एक बड़ा अपडेट जारी हुआ है। आपको बता दें, हाल ही में 13 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने असम के गुवाहाटी से 22वीं किस्त का पैसा जारी किया था। इस दौरान देश के लगभग 9.32 करोड़ किसानों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से 8,640 करोड़ रुपए की विशाल धनराशि ट्रांसफर की गई थी। अब जिन किसानों को 22वीं किस्त का लाभ मिल चुका है, वे 23वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। कृषि मंत्रालय के नियमों के अनुसार हर महीने के अंतराल पर यह पैसा दिया जाता था, इसलिए 23वीं किस्त जून-जुलाई 2026 के बीच आने की पूरी संभावना है। लेकिन ध्यान दें, सरकार ने सख्त निर्देश दिए हैं कि जिन किसानों का ई-केवाईसी, भूमि सत्यापन और बैंक खाते को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है, उन्हें अगली किस्त का पैसा बिल्कुल नहीं मिलेगा। आप तुरंत आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और फार्मर कॉर्नर में अपना स्टेटस चेक करें। किसी भी समस्या के समाधान के लिए अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र से संपर्क करें और ये काम जल्द से जल्द निपटा लें। यूपी पेंशन योजना के लाभार्थियों के बैंक खातों में छप्पड़ फाड़ कर आ रहा पैसा, जनवरी फरवरी मार्च की वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन का पैसा जारी। उत्तर प्रदेश के बुजुर्गों, निराश्रित महिलाओं और दिव्यांगों के लिए योगी सरकार ने नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत में ही खजाना खोल दिया है। समाज कल्याण विभाग की ओर से जनवरी, फरवरी और मार्च 2026 की तिमाही का पैसा लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजा जाना शुरू हो गया है। सरकार द्वारा हर महीने 1000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस हिसाब से हर लाभार्थी के बैंक खाते में एक मुश्त 3000 रुपए की धनराशि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जा रही है। यूपी के कई जिलों में पेंशन का पैसा सफलतापूर्वक खाते में पहुंच चुका है और बाकी जिलों में प्रक्रिया जारी है। लेकिन कई लाभार्थी ऐसे हैं जिनकी पेंशन रुक गई है। इसका सबसे बड़ा कारण है खाते का ई-केवाईसी और आधार प्रमाणीकरण का न होना। यदि आपके खाते में भी अभी तक पैसा नहीं आया है तो तुरंत पोर्टल पर जाएं, अपना ऑनलाइन स्टेटस चेक करें। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि बिना लिंक खाते में पैसा नहीं भेजा जाएगा। जो लोग अपनी पेंशन का इंतजार कर रहे हैं, वे सबसे पहले अपने बैंक जाएं और आधार NPCI मैपिंग करवाएं। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बम्पर भर्ती, यूपीएसएससी ने निकाली 929 सहायक सांख्यिकीय अधिकारी के पदों पर सीधी भर्ती, जल्द करें आवेदन। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज 1 अप्रैल 2026 के इस खास दिन पर एक बहुत ही बड़ी शानदार खबर है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 929
सहायक सांख्यिकी अधिकारी के पदों पर भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह भर्ती विशेष विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों जैसे पशुपालन विभाग, गन्ना एवं चीनी प्रतिष्ठान, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं और सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के लिए निकाली है। इस पद के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित, सांख्यिकी और अर्थशास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएशन PG की डिग्री होना चाहिए और साथ ही वो केवल कंप्यूटर सर्टिफिकेट और UPS SSC PET परीक्षा का वैध स्कोर कार्ड भी होना अनिवार्य है। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन मोड में upssc.government.in पर शुरू हो चुकी है। आयु सीमा 21 से 40 वर्ष निर्धारित की गई है, जिसमें आरक्षित वर्गों को नियम अनुसार छूट मिलेगी। जो युवा एक शानदार सरकारी कैरियर और बेहतरीन सैलरी की चाह रखते हैं, वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना तुरंत अपना फॉर्म भर दें। यूपी फ्री राशन योजना में 1 अप्रैल 2026 से लागू हुए नए नियम। तुरंत करवा ले अपने राशन कार्ड की eKYC, वरना कट जाएगा परिवार का नाम। उत्तर प्रदेश के करोड़ों राशन कार्ड धारकों के लिए खाद्य एवं रसद विभाग ने 1 अप्रैल से नए और बेहद सख्त नियम लागू कर दिए हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मुफ्त गेहूं और चावल प्राप्त करने वाले सभी अंत्योदय और पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों के लिए eKYC अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि कई परिवारों में मृत या शादी होकर जा चुकी बेटियों के नाम पर भी फर्जी तरीके से राशन उठाया जा रहा है। इस धांधली को रोकने के लिए अपने कोटेदार की दुकान पर जाकर EPOS मशीन पर अपना अंगूठा लगाकर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाना होगा। यदि आपके परिवार में किसी सदस्य का फिंगरप्रिंट मैच नहीं होता है या वह 100% सत्यापन नहीं करवाता है तो उसका नाम राशन कार्ड के यूनिट से हमेशा के लिए काट दिया जाएगा। इसके अलावा जिन लोगों ने अभी तक अपने राशन कार्ड को आधार कार्ड और मोबाइल नंबर से लिंक नहीं किया है, उन्हें इस महीने से राशन मिलने में भारी दिक्कत आ सकती है। अतः आप सभी से अनुरोध है कि जल्द से जल्द अपने नजदीकी सरकारी उन्हें इस महीने से राशन मिलने में भारी दिक्कत आ सकती है। यूपी की 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का महाअभियान शुरू। योगी सरकार के जीरो पॉवर्टी मिशन से बदल रही है महिलाओं की तकदीर। यूपी की 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का महाअभियान तेज। एंकर महिलाओं ने आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का जीरो पॉवर्टी मिशन एक ऐतिहासिक कदम साबित हो रहा है। आज 1 अप्रैल 2026 से इस अभियान ने एक नया और तेज मोड़ ले लिया है। सरकार का मुख्य लक्ष्य प्रदेश की गरीबी को जड़ से खत्म करना और लगभग 3 करोड़ महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ना। इस महाअभियान के तहत कम से कम 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का बड़ा टारगेट सेट किया गया है, यानी उनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से अधिक सुनिश्चित की जाएगी। यूपी की बेटियों के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में बड़ा बदलाव। नए वित्तीय वर्ष से बेटियों के खाते में आएंगे पूरे 25,000 रुपए। ऐसे करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। उत्तर प्रदेश में बेटियों के जन्म को उत्सव बनाने और उनकी उच्च शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला में आज 1 अप्रैल 2026 से एक बहुत बड़ा और सकारात्मक बदलाव लागू हो गया है। सरकार ने बेटियों के भविष्य को संवारने के लिए दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को 15,000 रुपए से बढ़ाकर सीधे 25,000 रुपए कर दिया है। अब जन्म से लेकर स्नातक की पढ़ाई तक बेटियों को ये धनराशि 6 अलग-अलग चरणों में सीधे बैंक खातों में DBT के माध्यम से दी जाएगी। पहला चरण बेटी के जन्म पर, दूसरा टीकाकरण पर और बाकी चरण कक्षा 1 से 9 और स्नातक में प्रवेश करने पर दिए जाएंगे। इस योजना का लाभ उन परिवारों को मिलेगा जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम है और परिवार में अधिकतम 2 बेटियां हैं। जो माता पिता अपनी बेटियों को इस योजना का लाभ दिलाना चाहते हैं, वे घर बैठे महिला एवं विकास विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए बेटी का जन्म प्रमाण पत्र, माता पिता का आधार कार्ड और बैंक पासबुक होना अनिवार्य है। सरकार की इस पहल से बेटियों को पढ़ाई के लिए मजबूत पंख मिल रहे हैं। यूपी कैबिनेट का ऐतिहासिक फैसला। गांव के लिए मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026 को मिली मंजूरी। 59,000 गाँव में दौड़ेंगी बसें और युवाओं को मिलेगा रोजगार। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले नागरिकों और बेरोजगार युवाओं के लिए योगी कैबिनेट ने बेहद शानदार और वेरीफाइड खबर निकाली है। सरकार ने गाँव में यातायात की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026 पर अपनी मोहर लगा दी है। इस महत्वाकांक्षी योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की 59,163 ग्राम पंचायतों को सीधे शहरों से, तहसीलों से और मुख्य मार्गों से बस सेवा के जरिए जोड़ना है। इस योजना के तहत 15 से 28 सीटों वाली छोटी बसें चलाई जाएंगी। सबसे अच्छी बात यह है कि ये बसें किसी बाहरी कंपनी के बजाय स्थानीय लोगों और युवाओं द्वारा संचालित की जाएंगी। अगर आप भी इस योजना के तहत अपनी बस चलाना चाहते हैं तो सरकार आपको परमिट और टैक्स में भारी छूट देगी। NCR से सटे जिलों में प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए केवल CNG और इलेक्ट्रिक बसें ही चलेंगी। ये योजना न केवल ग्रामीणों का सफर आसान और सस्ता बनाएंगी, बल्कि गाँव के युवाओं को अपने ही क्षेत्र में बस ऑपरेटर के रूप में शानदार रोजगार भी देंगी। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।